सेट वर्सेस फ्रोजन सेट, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जो सेट होता है वो एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है यूनिक एलिमेंट्स का, ठीक है। और कोई भी लिस्ट या फिर दूसरे सेट्स एक सेट के अंदर ऐड नहीं हो सकता, यानी कि सेट जो होता है वो अनहैशेबल होता है, ठीक है। और सेट की वैल्यूज़ को आप इंडेक्स के ज़रिए एक्सेस नहीं कर सकते। सो यहाँ पर मैंने एक सेट बनाया है, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो आप, या फिर इस तरीके से सेट फंक्शन का यूज़ करके, या फिर सेट फंक्शन के अंदर लिस्ट देके। अब तीनों ही तरीकों को मैं प्रिंट करके देखूंगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। फ्रोजन सेट सिंपली क्या होता है कि फ्रोजन सेट के अंदर कोई भी न्यू वैल्यू हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम फ्रोजन सेट फंक्शन के ज़रिए बनाते हैं। और अगर मैं इसमें देखो न्यू वैल्यू ऐड करूं तो एरर, ठीक है। सेट के अंदर न्यू वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे। सेट के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करना या रिमूव करना, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये है हमारा एक सेट, कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो ऐड फंक्शन का यूज़ करो। आउटपुट आप देख ही सकते हो, 4 ऐड हो चुका है, राइट। और इनिशियली जो 4 था वो नहीं था, ठीक है। ओके, रिमूव करने के लिए देखो, रिमूव फंक्शन का यूज़ करके कोई भी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। डिस्कार्ड अगर करेंगे तो 3 को डिस्कार्ड कर देगा अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे 5 या 6 लिख दूँ तो देखो एरर जनरेट हो गया, राइट, रिमूव के केस में। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दूँ 6 तो एरर जनरेट नहीं हुआ। तो ये आप समझ गए, डिस्कार्ड फंक्शन क्या करता है कि अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो रिमूव करेगा लेकिन एरर नहीं देगा। क्लियर। तो डिस्कार्ड भी रिमूव कर सकता है वैल्यूज को। कोई भी रैंडम एलिमेंट को रिमूव करना है तो पॉप लगा दो। तो इनिशियली सेट ये है 1 2 3 4, हमने 2 को रिमूव कर दिया 1 3 4, 6 को रिमूव करना चाहा नहीं हुआ क्योंकि 6 है ही नहीं। अब रैंडम एलिमेंट को रिमूव करा तो उसने 1 को कर दिया, ठीक है। अब पूरा पूरा सेट ही क्लियर करना है तो क्लियर लगा दो सीधे, ओके। 4 सेट ऑपरेशन समझेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, ये 2 सेट्स हैं हमारे पास। तो यूनियन देखो, यूनियन मैंने इन दोनों का प्रिंट करा तो मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो यूनियन सेट 1 और सेट 2 का मेरे को क्या दे रहा है, वो ये दे रहा है कि इन दोनों ही सेट्स की वैल्यूज़ को मेरे को दो, बट डुप्लीकेसी हटा दो, ठीक है। यानी कि अगर कोई वैल्यू जो दोनों सेट में आ रही है तो वो एक ही बार इस सेट में आएगी। क्लियर। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मेरे को क्या देगा, दोनों ही सेट्स की कॉमन वैल्यू, तो आउटपुट में 3 और 4 मिलेगा, ठीक है। तो 3 और 4 दोनों में कॉमन है। डिफरेंस, अब डिफरेंस मेरे को क्या देगा, सेट 1 में से सेट 2 माइनस कर रहा हूँ, यानी कि मेरे को वो वैल्यू दो जो सेट 1 में तो है बट सेट 2 में नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 ऐसी वैल्यू हैं जो सेट 1 में हैं और सेट 2 में नहीं है, ठीक है। 3 4 तो सेट 2 में है तो आउटपुट में 1 और 2 मिल रहा है। अब सेट 2 में से सेट 1 करा तो इस सिचुएशन में क्या मिल रहा है, 5 और 6 मिल रहा है। क्लियर। सिमेट्रिक डिफरेंस देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या देगा, 1 2 5 6 मिला है, यानी कि 3 और 4 नहीं मिला। क्यों, क्योंकि 3 और 4 दोनों ही सेट में आ रही थी। क्लियर। तो सिमेट्रिक डिफरेंस है इंटरसेक्शन का अपोजिट। क्लियर। मेंबरशिप टेस्टिंग, अगर आप टेस्ट करना चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेट के अंदर है या नहीं है तो इनका यूज आप कर सकते हो, ठीक है। 3 इन सेट ट्रू, 5 इन सेट फॉल्स। क्लियर। सेट मीन्स माई सेट, ये नाम है वेरिएबल का। सेट कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन की मदद से, यानी कि जैसे कि हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करते हैं वैसे ही आप सेट कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैं
स्क्वायर्स नाम का सेट क्रिएट कर रहा हूँ, लूप लगाया, रेंज लिए 6 तक, और जो भी वैल्यू एक्स को मिलेगी उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सेट बन जाएगा पूरा। ठीक है, इस तरीके से, राइट। सेट्स के फंक्शंस को समझेंगे। ठीक है, तो दो सेट्स हैं यहाँ पर हमारे पास, सेट वन सेट टू। पहला फंक्शन है इज सबसेट। तो मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि क्या सेट वन की सारी वैल्यू सेट टू के अंदर हैं, तो आपको पता है नहीं है, फॉल्स, राइट। लेकिन अगर होती तो वो चेक कर लेते हैं सिनेरियो, राइट, आ गया ट्रू। ओके, अब इस सुपर सेट, अब मैं यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ पर जो सेट दिया गया है वो सारी वैल्यू सेट वन के अंदर है, तो हमको पता है वन और टू है, तो ट्रू आ रहा है। ठीक है, पता ही है आपको, राइट। अब यहाँ पर इज डिसजॉइंट, ये क्या बता रहा है, मैं यहाँ पर ये चेक कर रहा हूँ कि क्या सेट वन और सेट टू में कॉमन एलिमेंट है या नहीं। तो आउटपुट में मेरे को क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। अब ट्रू मिलने का मतलब यह है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, राइट। अब अगर मान लो एक का कॉमन एलिमेंट होता 7 7, तो फॉल्स मिल जाता, राइट। कॉपी फंक्शन का यूसेज देखेंगे सेट को लेकर। तो सबसे पहले बिना कॉपी फंक्शन के देखते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसीजर समझ में आएगा। तो ये एक सेट है, इस सेट की मैंने कॉपी बनाई है डायरेक्ट। ठीक है, अब ये जो कॉपी वाला सेट है इसमें से मैंने रैंडम वैल्यू पॉप कर दी, तो कोई भी एक वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ये चारों वैल्यूज तो मिली ही है इसको, तो अब दोनों ही सेट को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों सेट में से रिमूव हुई है। रिमूव तो मैंने इसमें से करवाई रैंडम, लेकिन वही रैंडम वैल्यू इसमें से रिमूव हो गई, राइट। तो अगर आपको सेट की कॉपी बनानी है, ठीक है, और वो भी ऐसी कॉपी जिसमें आप अगर एक सेट में चेंजेस करो तो दूसरे सेट में चेंजेस रिफ्लेक्ट ना हो, दोनों सेपरेट हो, तो आप कॉपी फंक्शन का यूज़ करके बनाओ। अब देखो मैंने कॉपी फंक्शन का यूज़ करके बनाया, और अब मैं पॉप करूँगा तो सिर्फ जिसमें पॉप करा है उसी में से रिमूव होगा। ठीक है, इसमें से, और ओरिजिनल सेट वैसे का वैसे ही है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पाइथन में एक बहुत ही एफिशिएंट और कॉन्साइज तरीका है लिस्ट को क्रिएट करने का, और ये है लिस्ट को क्रिएट करने का सिंटैक्स। ओके, सो यहाँ पर अभी मैं एक ऐसी लिस्ट बनाना चाहता हूँ जो कि 0 से 9 तक की वैल्यूज में का स्क्वायर हो। सिंपल लूप लगाया लिस्ट के अंदर, रेंज दे दी, और जो भी वैल्यू मिलेगी एक्स को उसका स्क्वायर कर दिया, तो 0 से 9 तक की वैल्यूज़ का स्क्वायर की लिस्ट मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये बोल दिया कि 0 से 9 तक की जो वैल्यूज़ हैं उनमें सिर्फ इवन वैल्यूज़ का स्क्वायर चाहिए और 0 का भी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल लूप के बाद मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, कंडीशन लगा दी। ठीक है, एक्स मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, राइट। सो इवन स्क्वायर्स मिल गए। अब यहाँ पर जो लिस्ट है वो आप पहले से देख सकते हो बनी हुई है। ठीक है, जिसमें क्या है, कई सारे वर्ड्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि हर एक जो आइटम है वो अपर केस में हो जाए, तो वही लूप लगाया इस लिस्ट का और अपर फंक्शन लगा दिया, आउटपुट देखा, आप यहाँ पर देख सकते हो। दो बेहतरीन एग्जांपल्स देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक 2 डायमेंशनल लिस्ट है, और इस 2 डायमेंशनल लिस्ट को मैं एक 1 डायमेंशनल लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, फ्लैटन करना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से एक ही लाइन में। ओके, तो मैट्रिक्स नाम है इसका, और रो इन मैट्रिक्स, यानी कि रो के अंदर क्या आएगा, एक एक आइटम आएगा। ठीक है, मतलब ये पूरी की पूरी जो 3 वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर आएंगी। और फिर एक और लूप लगाया नेस्टेड, तो इस रो के अंदर जो वैल्यू है उसको एक एक करके एक्सेस करूँगा, और ये जो वैल्यू है वो लिस्ट के अंदर ऐड होती जाएगी, फ्लैटन हो जाएगी। क्लियर। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर मैंने क्या करा है, रेंज दी है 5 तक, और जो भी वैल्यू मिल रही है वो
और उसका स्क्वायर, इस तरीके से ट्यूपल की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो सिंपली लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स है कंटेनिंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर, ओके। एडवांस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, ठीक है, जिसमें 2 लूप लगे हुए हैं, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर क्या हो, इस तरीके से ट्यूपल की फॉर्म में पेयर्स हो, ठीक है, और जो एक्स वाई है दोनों की वैल्यूज़ क्या हो, 5 से कम हो, और कोई भी वैल्यू एक जैसी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए 0 0 हो जाए या 1 1 हो जाए, राइट, समझ गए। तो सिंपली हमने क्या करा, फॉर एक्स इन रेंज 5, फॉर वाई इन रेंज 5, ठीक है। और अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है, उसी सिचुएशन में यहाँ पर वैल्यू जाएगी। तो आप देख सकते हो पूरा क्रिएट हो चुका है हमारा, राइट। 4 3 हो गया, 4 के साथ 4 क्या यहाँ पर है, देख लेते हैं। 4 के साथ 4 एक बार एग्जीक्यूट करवाते हैं, 4 के साथ 4 नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 4 हो जाएगा, राइट। ये एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, मल्टीपल कंडीशंस दे दी हैं। मैंने बोला है कि 1 से 20 तक नंबर्स लो और जो कि इवन हो और 3 से डिविजिबल हो। तो लूप लगाया 1 से 21 तक के लिए, ठीक है, और जो भी वैल्यू आ रही है सबसे पहले उसको चेक कराया कि क्या वो इवन है, उसके लिए 2 से डिविजिबिलिटी चेक करवाई, और साथ ही क्या वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जो नंबर इन दोनों कंडीशन को क्रॉस करेगा वो ऐड हो जाएगा। तो सिर्फ 1 से 20 तक में सिर्फ यही 3 नंबर आते हैं, राइट। लैम्डा फंक्शंस एनोनिमस इनलाइन फंक्शंस होते हैं जो कि लैम्डा कीवर्ड का यूज़ करके क्रिएट करे जाते हैं सिंगल लाइन में, ओके, और इनको शॉर्ट ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक लैम्डा फंक्शन है ऐड, ठीक है। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं जो कि वैल्यू ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऐड फंक्शन में 2 वैल्यूज़ पास करी हैं, तो इनका सम रिटर्न होगा इधर, क्लियर। अब यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू रिसीव होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओके, मल्टीप्लाई बाय 3, और 4 मैंने भेजा है तो 4 3 से 12, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकता हूँ, सिंपल। यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि अगर x को जो वैल्यू मिल रही है वो 2 से डिविजिबल होने पर 0 दे रही है तो मतलब इवन, अगर नहीं तो ऑड, ठीक है। तो 2 अलग अलग बार वैल्यू पास करिए, एक में इवन आएगा एक में ऑड। फिल्टर फंक्शन और मैप फंक्शन, इन दोनों को हम समझेंगे लैम्डा के साथ, ओके। तो यहाँ पर एक लिस्ट है और इस लिस्ट में से मैं वो सारी वैल्यूज़ लूँगा जो कि इवन है, राइट, सिंपल फिल्टर और लैम्डा का यूज़ करके। सो फिल्टर का जो सिंटैक्स है वो ये है, और फंक्शन की जगह मैंने लैम्डा फंक्शन लिया है और ट्रेबल है ये मेरा लिस्ट, ओके। सो लैम्डा फंक्शन में जो भी वैल्यू रिसीव होगी, राइट, वो 2 से मॉडुलस करने पर अगर 0 रिमाइंडर दे रही है, सो ट्रू है, तो वो वैल्यू फिल्टर हो जाएगी, मिल जाएगी इसको, ठीक है। तो आउटपुट आप देख ही रहे हो। अब हम मैप फंक्शन को समझेंगे, यानी कि मैपिंग डेटा करेंगे। तो हर एक जो वैल्यू है उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हर एक वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। तो सिंटैक्स यही है फिल्टर के जैसा ही, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू एक्स को रिसीव होगी, ठीक है, इसकी, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और वो वैल्यू मैप होकर होकर इधर आ जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा सबका, राइट। देखो, असर्ट का यूज़ हम करते हैं किसी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो असर्शन एरर आता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो x की वैल्यू 10 है और यहाँ पर मैं असर्ट कर रहा हूँ कि x की वैल्यू 10 है, तो ये कंडीशन तो ट्रू होगी, तो कोई भी असर्शन एरर नहीं आने वाला, ठीक है। सिंटैक्स ये है, कंडीशन और उसके बाद एरर मैसेज, तो कोई भी एरर नहीं देखने को मिलेगा, 10 का 10 प्रिंट हो जाएगा इधर। लेकिन यहाँ पर मैंने ये असर्ट कर दिया है कि x की वैल्यू 15 है, राइट। तो
यहाँ पर कुछ भी आप मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर असर्शन फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये डिस्प्ले हो गया, राइट। ऑप्शनल मैसेज में आप कुछ भी लिखवा सकते हो, राइट, शुड बी 5, शुड बी 10, इस तरीके से। तो इसका यूज़ हम डेवलपमेंट या डीबगिंग के टाइम कर सकते हैं, जो हमारे एजम्पशन है उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए है। सो यहाँ पर जिप का यूसेज हम देखेंगे। ये यहाँ पर 2 लिस्टें हैं और इन दोनों लिस्टों को आपस में कंबाइन कर दूंगा मैं जिप की मदद से, ठीक है। और जो जिप ऑब्जेक्ट है इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, प्रिंट करके देखूंगा तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से क्या हो गया है, कंबाइन हो गया है, राइट। यानी कि मान लो एलिस की एज 25 है, बॉब की एज 30 है। मल्टीपल मतलब आप कितने भी ले सकते हो। तो मैंने 3 लिस्टें लिए, उनको आपस में करा कंबाइन, और यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। अनइक्वल लेंथ है अगर, तो जो सबसे छोटी वाली है ना वहीं तक ही होगा, तो खाली एलिस और बॉब का ही होगा। तो आप देख सकते हो इधर, ठीक है। अनजिप करना है, अनजिप करने के लिए जैसे कि ये जिप्ड लिस्ट है तो सिंपली जिप लगाओ स्टार, और ये जिप्ड लिस्ट ले ली, जितनी वैल्यूज हैं एक ट्यूपल के अंदर उतने वेरिएबल, और अलग अलग प्रिंट करके देख लो तो इस तरीके से मिल जाएगा। जिप फंक्शन को लूप और डिक्शनरी के साथ यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। तो जिप की मदद से हम जो लिस्ट हैं उनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं एक तरीके से वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर आप देखो कि 2 लिस्ट हैं, एलिस का स्कोर है 90, बॉब का स्कोर है 85, इस तरीके से लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिप, ठीक है, और नेम और स्कोर ले लिया मैंने, नेम और स्कोर को एक एक करके एक्सेस करूँगा, प्रिंट कर लो, राइट। तो इसके बाद डिक्शनरी में देखो यूज़ करो, यहाँ पर 2 लिस्टें हैं और मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी बनाऊँगा। जिप का यूज़ करा पहले, की और वैल्यूज़ ले लिए मैंने, और उसके बाद डिक्ट के अंदर लगा दिया तो डिक्शनरी बन गई। क्लियर। लूप का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, मल्टीपल सीक्वेंस को आइटरेट कर रहे हैं।